बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं सिंह राशि फल 2024 के बारे में कि सिंह राशि वाले जातक का, सिंह राशि वाले व्यक्ति का 2024 का समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। आप देख रहे हो कि ये सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए कुंडली बनी हुई है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, मैंने समझने के लिए सिंह भी लिख दिया है। कुंडली के द्वितीय भाव में केतु है, कुंडली के सप्तम भाव में शनि कुंभ राशि में, कुंडली के अष्टम भाव में राहु, कुंडली के दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यही 4 ग्रह पर में आपको वार्षिक राशि फल की सारी जानकारी दी जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा जो आपके लिए ये साल 2024 कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है। देवी और सज्जनों, समझने की इसमें बात एक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो 1/5/2023 यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, 1/5/2023 1:50 PM में जो है सो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब कि 1 मई 2023 कह रहा हूँ 1/5/2024। इसका मतलब ये है कि 1/5/2024 से पहले देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में यानी कि मेष राशि में रहेंगे। नहीं, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना चीज़ों को, आप तभी जाकर के जो है सो चीज़ें आपके समझ में आ पाएंगी देवी और सज्जनों, नहीं तो आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। ये जो समय बता रहा हूँ, ये समय ये बता रहा है कि ये पता लग जाना कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट में कौन सी राशि में प्रवेश कर जाएगा। जो व्यक्ति ये बता दे, समझ लेना कि वो व्यक्ति योग्य ज्योतिष है। वो आपको अगर चाह ले तो यहाँ तक बता सकता है कि आपके जीवन में कौन सी घटना कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के बीच में हो सकती है। अगर आपका जन्म समय एक्यूरेट है तो ये तक बता सकता है कि कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में हो जाएगी। यहाँ तक संभव है, बताया जाता है। बताता हूँ, अभी मेरे बच्चे का जन्म हुआ था, मैं वहाँ पर मैं पूर्ण रूप से एक्टिव था। जन्म हुआ 5:13 में जन्म हुआ और उसी दिन मैंने ये बताया कि आज से 4 दिन बाद जो है इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसको जो है सो जॉन्डिस से संबंधित, मंगल से संबंधित परेशानी जो है कुछ आ जाएगा। संयोग ऐसा हुआ कि 4 दिन के बाद यानी कि 5वां दिन उसको जॉन्डिस हो गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया 4-5 दिन के लिए। अगर एक्यूरेट समय हो तो यहाँ तक पता लगाया जा सकता है कि कितने बज के कितने मिनट में आपके साथ कौन सी घटना घटित होगी। लेकिन होता क्या है कि आज जो आपके पास में, मेरे पास में जो समय होती है, हमारे माता पिता, गुरु, डॉक्टर्स के द्वारा लिखा हुआ, उसमें 2-4 मिनट का अंतर हो जाना आम बात है। वो अंतर रहता ही है और उस अंतर के कारण क्या होता है कि अगर कोई ज्योतिष अभी ये भविष्यवाणी कर दे कि तुमको 3:15 में तुम्हारे साथ ये घटनाएं होंगी, वो घटना नहीं होगी 3:15 में। क्यों? क्योंकि उसमें 1-2 मिनट का अंतर हो जाना आम बात है। अगर 2-4 मिनट का अंतर हो गया तो ये समझ लो आप कि 10-20 दिन का अंतर हो गया, 1 आध महीना का अंतर हो गया। कहेगा कि आज की तारीख में वो घटना होगी वो बाद में। घटना होगी ही नहीं, उस समय में घटना तो होगी लेकिन वो बाद में घटनाएं होंगी। इस समय में वो घटनाएं जो हैं सो घटित नहीं होंगी देवी और सज्जनों। तो ये जो है सो यहीं पर में ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष को लोग गलत समझ लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है देवगुरु बृहस्पति 1/5/2024 को 1:50 में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में प्रवेश का अर्थ ये है कि इससे पहले यानी कि 1/5/2024 से पहले 1:49 PM तक ये आपके कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में ही रहेंगे। बात करेंगे शनि की, तो शनि पूरे वर्ष यानी कि 2024 से पहले से ही इसी में रहेंगे, कुंभ राशि में कुंडली के सप्तम भाव में, और यहीं पर में ये पूरे वर्ष रहेंगे। इसमें समय बताने की जरूरत नहीं है। बात रही राहु केतु की, तो कुछ लोग जो हैं सो भ्रमित हैं। मैं एक पिछली वीडियो में देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे, जो गुरुदेव आप बता रहे हो कि राहु जो है सो 29 नवंबर 2023 को 12:46 AM में जो है सो मीन राशि में देवगुरु ये राहु का जो है सो प्रवेश होने जा रहा है, आप ये बता रहे हो। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर को ही राहु का प्रवेश होने जा रहा है। ये सही है, ये गलत नहीं कह रहे हैं कुछ लोग। लेकिन राहु जो है सो 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार के दिन 1:33 दोपहर में, इसमें भी समय बता रहा हूँ। ये समय का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय बताना आसान नहीं है। जो ज्योतिष के जानने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि समय बताना कितना मुश्किल है। तो 1:33 PM में राहु का प्रवेश 30 अक्टूबर को ही मीन राशि में बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन ये राहु का सिर्फ छाया ही प्रवेश कर पाएगा 30 अक्टूबर 2023 को। स्वयं राहु प्रवेश नहीं करेगा। स्वयं राहु कब प्रवेश करेगा? तो उसके ठीक एक महीना बाद यानी कि 29 नवंबर 2023 को 12:46 AM में, बुधवार के दिन, कब? 12:46 AM में बुधवार के दिन ये राहु प्रवेश करेगा मीन राशि में। कहने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आपको जो उतनी गहनता के साथ नहीं देखेंगे, जिनके पास में अथवा उतना ज़्यादा गहन अध्ययन करने की, रिसर्च करने की क्षमता नहीं होगी, वो 30 अक्टूबर का ही अनाउंसमेंट कर देंगे कि राहु का प्रवेश मीन राशि में हो गया। मैं भी कह रहा हूँ कि 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार के दिन, समय भी बता रहा हूँ कि 1:33 यानी कि 1:33 PM में राहु का प्रवेश मीन राशि में होने जा रहा है। लेकिन छाया मात्र। सही में राहु, ट्रू राहु ट्रांजिट जो है मीन राशि में जो हो रहा है सो वो हो रहा है 29/11/2023 को 12:46 AM में। केतु का भी यही है कि 29/11/2023 को जो है सो 12:46 AM में ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सब का फल क्या होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे अब हम लोग। लेकिन देवी और सज्जनों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूं। आप सब मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे नए लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम राजा मिश्रा है। मैं मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल चलाता हूं। एक और चैनल चलाता हूं जिसका नाम डॉक्टर सुनील शास्त्री है। उस पर मैं आपको आयुर्वेद से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि बिना अंग्रेजी दवा, बिना एलोपैथिक के आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप बिना दवा का प्रयोग किए हुए घरेलू चीज़ों से आप स्वस्थ रह सकते हैं, ये मैं आपको उस चैनल पर मैं बताता हूँ। आप मुझे तब से जानते हैं जब अरविंद केजरीवाल की पहली बार सरकार बनी थी और हमने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये सरकार 90 दिन के अंदर में गिर जाएगी। और संयोग ऐसा हुआ कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार कि वो सरकार 49 दिन में ही गिर गई। आप मुझे 2014 के लोकसभा चुनाव से जानते हैं, आप मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव से जानते हैं, आप मुझे जानेंगे आगे भी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसका भी मैं बहुत जल्द वीडियो डालने वाला हूं कि कितनी सीट किस पार्टी को आने वाली है, गणना, ज्योतिषीय गणना के आधार पर में। आप मुझे विभिन्न जगहों पर में जो चुनाव होते हैं उसके मामले में जानते हैं। आप मुझे विभिन्न बड़े बड़े नेताओं के जीवन में कौन सी घटनाएं अब घटित होने वाली हैं वो पहले ही बता देता हूं, उसके बारे में आप मुझे जानते हैं। आप मुझे जानते हैं अभी मणिपुर में जो हिंसा हुई थी आज से 6 महीने पहले, मैंने विभिन्न टीवी चैनल पर में और विभिन्न न्यूज़पेपर में मेरे बारे में छपा था कि मैंने ऐसा बोला, मैं ऐसा बताया। आप मुझे तब से जानते हैं। आप मुझे बहुत सारे टीवी चैनल पर में आपने मुझे देखा होगा और अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, अलग अलग जगहों पर में आपने मुझे पढ़ा होगा। और
मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष मंच पर में ज्योतिष चक्रवर्ती अवार्ड, चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती सम्राट जो कहते थे कि पूरे पृथ्वी पर में जो है कुछ लोगों को वो अवार्ड मिल पाता है, तो ज्योतिष चक्रवर्ती अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप मुझे उसके लिए जानते हैं। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करता हूं और आपको बताता हूं कि एक एक मामले में आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो हमारी चर्चा शुरू होगी वो शुरू होगी देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति देवी और सज्जनों इस कुंडली में मालिक हैं पंचम भाव के और अष्टम भाव के। मालिक होकर के 1 मई 2024 से पहले ये बैठे हुए हैं आपके कुंडली के नवम भाव में, यानी कि मेष राशि में। मेष राशि में नवम भाव में बैठने के कारण ये आपको विभिन्न प्रकार के फल देंगे। क्या क्या फल देंगे वो देखिए। देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो आप देखेंगे कि इस समय में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। 2024 में 1 मई 2024 1:50 पहले तक जो है 1:50 से पहले तक आप ये देखेंगे कि आपका भाग्य जो है बहुत तेजी से आपका साथ दे रहा है। 2024 में जैसे ही आप कदम रखेंगे, आपके साथ क्या होगा कि एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम आप चलने की कोशिश करेंगे, एक कदम चल करके आप कुछ कार्य को करने का प्रयास करेंगे, दूसरा कदम आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कदम आप बढ़ाएंगे, 4 कदम आपका भाग्य जो है सो आपको साथ लेकर के जाएगा। यानी कि भाग्य का जो है सो पूरा सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा इस समय में मिलने जा रहा है। भाग्य भरोसे अपने आप आपका काम जो है सो होने जा रहा है 2024 के आते ही। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि ये जो भाव है ये है आपके धर्म का भाव। बहुत सारे सिंह राशि के लोग जो चाहते होंगे बहुत दिन से कि कुछ धर्म का कार्य किया जाए, कुछ धर्म के क्षेत्र में योगदान दिया जाए, लेकिन नहीं दे पा रहे होंगे, तो 2024 के 1 मई से पहले आपको वो अवसर मिलेगा, आपके हाथों में वो ताकत ईश्वर देगा, आपको भगवान ऐसी स्थिति परिस्थिति जो है सो प्रकट करेगा आपके सामने कि आप धर्म के कार्य में अव्वल होंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके समाज की अलग अलग जगहों पर में, विभिन्न जगहों पर में धर्म का कार्य आप कर पाएंगे और लोग आपको धर्मात्मा मानेंगे, लोग आपको संत मानने के लिए विवश हो जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है, जहां भी धर्म का काम हो रहा है उस जगह निस्वार्थ भाव से पूरे मनोयोग से जो है सो लगा रहता है, पूरे भगवान के समाज के सेवा में लगा रहता है। ये आम बात नहीं देवी और सज्जन, ये साधारण बात नहीं। आपको ईश्वर धर्म का कार्य करने की शक्ति देगा, सबके पास नहीं होता। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो 9वां भाव है धर्म के साथ साथ आपके द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले मंगल कार्य का भाव होता है। आप जिस कार्य को करेंगे वही मंगल हो जाएगा। कहते हैं कि राम जब अयोध्या में रहे तो राजकुमार राम रहे, और जब वन में गए, जंगल में गए तो सब मंगल हो गया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके वापस अयोध्या आए, और क्या बन करके आए? तो भगवान श्री राम बन करके वापस आए। तो जंगल में गए तो मंगल हो गया। ऐसे भी हमारे यहाँ पर में जो है सनातन धर्म में ये संस्कृति है कि वानप्रस्थ आश्रम का अगर 4था चरण आ जाए, जीवन ऐसा लगे कि इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसमें सिर्फ मैं उलझता जा रहा हूँ, तो उस समय में वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए। आपको परिवार को, संसार को, समाज को छोड़ करके किसी साइड में चले जाना चाहिए। ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान, धर्म, तीर्थ यात्रा, ये सब करना चाहिए। इससे आपको बहुत राहत मिलती है। देवी और सज्जनों, मैंने देखा है
बहुत सारे लोगों का कमेंट्स बहुत सारे चैनलों पर में कि लोग लिखते हैं कि आप ज्योतिष लोग एक से एक अच्छी से अच्छी बातें बताते हो कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपका चमत्कार हो जाएगा, पैसे का बरसात होगा। एक से एक अच्छी बातें भी आप लोग बताते हो और बुरी बातें भी आप लोग बताते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो अच्छी बातें ज्योतिषों के द्वारा बताई जाती है वो घटनाएं उसके साथ होती ही नहीं है, और जो बुरी बातें बताई जाती है वो 2 गुना 3 गुना उनके साथ और ज्यादा बुरा करके हो जाता है। लोगों का विश्वास हिल जाता है। बहुत सारे लोग जब हमारे पास में आते हैं मेरा कलेजा फट जाता है। लोग कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने बहुत सारे ज्योतिषों से संपर्क किया, मैंने विभिन्न चैनलों पर में देखा, आपको भी देखा और लोगों को भी देखा, लेकिन आप लोग जो अच्छी बातें बताते हो वो हमारे साथ घटित नहीं होता। इसका अर्थ मैं क्या समझूं? या तो आप लोग जो बताते हो आपकी जो गणना है वो सही नहीं है, अथवा ज्योतिष विद्या ही झूठा है, ज्योतिष विद्या ही लागू नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है देवी और सज्जनों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं पिछले 6 महीना से परेशान हूँ, कोई कहते हैं साल भर से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 7 साल से। कुछ लोग तो रोने लगते हैं, कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जीवन ही संघर्ष और बर्बादी में गुरुदेव बीत गया, और आज जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ हवा के सिवा कुछ नहीं है मेरे हाथ में, है ही नहीं कुछ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वो झूठ बोलते हैं? ऐसा नहीं है, वो सच कह रहे हैं। वो अपनी दिल की बातें, उनको लग रहा है कि अगर मिश्रा जी के सामने मैं अपनी बातें बताऊंगा, मैं इनके सामने अपनी बातों को कहूंगा तो मुझे कुछ रास्ता मिल सकता है, मुझे कुछ समाधान मिल सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। अब मेरा क्या कर्तव्य है कि उसका सही निदान देने का, और सही निदान में अगर आपको भी दूं तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि वीडियोज में विभिन्न प्रकार की अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती है, आप देखते हो, समझते हो कि अब मेरे साथ ये होने वाला है, ये होगा, वो होगा, और जब समय आता है तो आपके पास में मुश्किल से 10-20% अच्छी रिजल्ट मिलती है, नहीं तो ना मिलती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में संपर्क करें, क्योंकि इसका अर्थ ये निश्चित तौर पर में है कि आपके जन्म कुंडली में किसी मारक ग्रह का समय चल रहा है, किसी 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा हुआ ऐसा समय चल रहा है, अथवा कोई नीच ग्रह का समय चल रहा है जो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से आपको बर्बाद किए हुए, परेशान करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसा है। अगर उसका सही समाधान हो जाता है, सही बीमारी पकड़ में आ जाती है, उसका जड़ पकड़ में आ जाता है कि आखिर जो आपको परेशानी हो रही है उसका जड़ कहाँ से है, रूट कहाँ है, अगर रूट पकड़ में आ गया ना तब बीमारी का इलाज करना कठिन नहीं है। बीमारी की इलाज तुरंत होगी, तुरंत उपाय बताऊंगा, उस उपाय को शुरू करोगे, 2-3 महीना के अंदर में देखना शुरू करोगे, ये जो अच्छा रिजल्ट है वो भी मिलना शुरू होगा, और जन्म कुंडली में जो बुरा रिजल्ट था वो भी गिरना शुरू होगा, और एक से एक बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है देवी और सज्जनों, ये ज्योतिष विज्ञान है। सही इलाज होना चाहिए, सही बीमारी की पकड़ होनी चाहिए, तभी जाकर के होगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। गुरु आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको इस समय में गुरु की कृपा आप पर में तो निश्चित तौर पर में 2024 में है, जिसके कारण से आपको विभिन्न तीर्थ स्थलों पर में जाने का अवसर मिलेगा। अलग अलग तीर्थ स्थल पर में आप जाएंगे, अलग अलग जगहों पर में जाएंगे, और आपको घूमने का अवसर मिलेगा। जाकर के ईश्वर का दर्शन करेंगे, भगवान का दर्शन होगा। गंगा स्नान, यमुना स्नान, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ जहाँ बाबा धाम, अलग अलग ईश्वरों के धाम में जाने का अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा करने का आपको 2024 में बहुत अच्छा योग है। इसको कम से कम जो है सो जाने मत देना, क्योंकि फिर ये योग आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। फिर इतने घरों को 10 कितना साल घूमने के बाद जब ये यहाँ आएगा तब जाकर के फिर आपको ऐसा योग प्राप्त होगा देवी और सज्जनों। तो इसका जरूर लाभ लेना। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, कुंडली के 9वें भाव में जो देव गुरु बैठे हुए हैं ना, 1 मई 2024 के 1:50 से पहले तक इसमें देव कृपा भी आपके ऊपर में हो सकती है। भगवान का कृपा, देव कृपा इतनी आसानी से नहीं होती। आपके ऊपर में देव कृपा हो सकती है। कुछ ईश्वर का साधना करना शुरू कर दो। कुछ जब जन्म कुंडली दिखाओगे, हस्तरेखा अगर दिखाओगे, और जब मैं बताऊं तो उस मंत्र का जाप शुरू कर देना। आप देखना देवताओं की कृपा आप पर में होने लगेगी। आपको ये इन वातावरण में महसूस होने लगेगा कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ चल रही है। ये अपने आप आपके अंदर से जो है सो फील आना शुरू हो जाएगा। है ना कमाल की बात। देवताओं की कृपा अविश्वसनीय चीज है, लेकिन होगा। ये मेरे कहने से नहीं, आपके
करने से होगा। आप जब खुद महसूस करोगे तब आप दूसरों को बताओगे हाँ यार ऐसा होता है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति के नवम भाव में बैठने के कारण 1 मई 2024 से पहले आपके बारे में आपकी कृति जो है, आपका यश गान जो है सो हर तरफ फैलता हुआ नजर आएगा। एक जब आप सड़क से चलते हैं, अगल बगल में अगर फूल का पेड़ है तो उसकी एक गजब सी सुगंध जो है आपके पास में आती है। अरे फूल उसका है भाई, सुगंध पर में थोड़ी रोक लगा सकता है, सुगंध तो अपन ले ही सकते हैं। वही बात है कि आपके द्वारा किए गए कृत्यों के द्वारा, कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा आपकी कृति जो है वो चारों तरफ फैलेगी और जो दोस्त है वो तो खुशी होंगे। जो लोग जिनको आपसे ना दोस्ती है ना दुश्मनी है वो लोग खुश होंगे, लेकिन जो दुश्मन है उसको जलने से कौन रोक सकता है? वो तो जलेंगे, उनको तो तकलीफ होगी, वो तो प्रयास करेंगे कि उन बातों को झुठला दिया जाए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसे ही फालतू का, ये सब झूठा प्रचार किया। इस प्रकार की चीजें आपके सामने में आएंगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनके मन में ये भाव आ सकता है कि पारिवारिक जीवन कष्ट का कारण है, पारिवारिक जीवन को त्याग दिया जाए, अब संन्यास ले लेता हूँ, अब संन्यास की तरफ रुख करता हूँ, अब मोह माया छोड़ करके अब उधर चलता हूँ, ईश्वर में मन लगाता हूँ। ऐसा भाव भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। 2024 में इसकी भी संभावना है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, 2024 में आप देखेंगे कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति के नवम भाव में बैठने के कारण आपके अंदर त्याग आ जाएगा। त्याग जानते हो, एक ये मार्कर अगर किसी को देना पड़े तो पसीना छूट जाता है लोगों का, यार तुमको दे दूंगा तो फिर खरीदना पड़ जाएगा मुझे, पसीना छूट जाता है। लेकिन आपके अंदर वो त्याग जागृत होने जा रहा है, वो त्याग करने की क्षमता जागृत होने जा रही है, और ये क्षमता बिना ईश्वरीय कृपा के संभव नहीं है। तो त्याग जागृत होगा और चीजों का आप त्याग करेंगे, सुख का आप त्याग करेंगे और आध्यात्म की तरफ आपका एक रुझान भी देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में बहुत सारी पुण्य करने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस समय में आप एक से बढ़कर के एक पुण्य, एक से बढ़कर के एक दान करेंगे और आपको करने का अवसर मिलेगा। इस समय में आपके पास में वैभव भी होगा, भोग करने का अवसर भी होगा, विलास करने का समय भी होगा। देवी और सज्जनों, इतनी चीज़ों की प्राप्ति के बावजूद आप में सबसे जो कमाल की बात होगी वो होगी आपकी नम्रता। आपके अंदर नम्रता बनी रहेगी। आपके अंदर जो नम्रता है, विनम्रता है, अहंकार का जो भाव है उसका नाश हो जाएगा। वो आप नहीं प्रकट कर पाओगे। वो आपके अंदर अगर कहीं पर में आ जाता है तो बहुत भारत चौपट हो जाएगा। फिर ये सारा किया धरा जो है सो पानी में चला जाएगा। तो भगवान की ऐसी कृपा है कम से कम 1 मई 2024 तक तो कि आपके अंदर जो है सो अहंकार को ये नहीं आने देंगे। आपके अंदर विनम्रता आई रहेगी, आपके अंदर नम्रता आई रहेगी। आप अपने छोटों से भी उतने ही विनम्रता से बात करेंगे। उसको लगेगा क्या आदमी है यार, ये किस लेवल पर में पहुंचा हुआ है, फिर भी कितनी विनम्रता है इसमें। वो अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को आपका एग्जाम्पल देंगे। आपसे वो लोग सीखने का प्रयास करेंगे। देवी और सच, ये साधारण बात नहीं है। इस समय में आपका सबसे बड़ी बात कि सब कुछ आपको मिल जाए। आज क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत कुछ प्राप्त हो जाए, सबसे पहले उसका चरित्र ही खराब होता है। जिसके पास में ज़्यादा धन आ गया, जिसने ज़्यादा धर्म कर लिया, जिसके ज़्यादा यश हो गए, जिसके ज़्यादा कृति हो गई, जो थोड़ा सा फेमस हो गया, उसका सबसे पहला जो खराब होता है वो होता है उसका चरित्र। किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी के बहन के साथ, किसी के माँ के साथ उसका अफेयर हो जाता है। चरित्र उसका सबसे पहले खराब होता है, दूषित होता है। लेकिन प्रभु कृपा से इस समय में आपके चरित्र की भी रक्षा जो है भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु, भगवान देवगुरु करेंगे। चरित्र भी आपका अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों,
आपको विभिन्न प्रकार के गुप्त विद्या की भी प्राप्ति होगी, विभिन्न प्रकार के विद्याओं का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार की विद्याएं आपके अंदर में आएंगी। सदाचार बना रहेगा। अगर आप महिला हैं तो अपने पतिव्रत धर्म पर में आप बनी रहेंगी, आपका पति धर्म बरकरार रहेगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी धर्म जो है सो बरकरार रखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, यात्राएं बहुत करेंगे। बाहर की यात्राएं संसार की तो होंगी ही, आपको अंदर की भी यात्रा होंगी। आपके अंदर का, आप अंदर की यात्रा जब करना शुरू कर देते हैं तो ये बाहर की यात्राएं सब तुच्छ हो जाती हैं। तो अंदर का ज्ञान आपका खुलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, बुजुर्ग हैं तो पौत्र का सुख मिलेगा। बड़ा सुखद समय जो है देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको 1 मई 2024 के 1:50 पहले तक मिलने जा रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 1 मई 2024 के 1:50 दोपहर से आपको क्या क्या फल मिल सकता है, क्योंकि दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे। जब दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो जाएगा तो क्या होगा, जो लोग सरकार से लाभ लेना चाह रहे थे, जिन लोगों का ये था जो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए थे, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए थे, सरकारी नौकरी हो नहीं पा रहा था, तो उन लोगों को सरकार से लाभ का विशेष योग बन जाएगा। उनको सरकार से लाभ मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी के भी अवसर प्राप्त होंगे। अच्छा, यहाँ पर में तो योग बन गया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और उनको 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से थोड़ा थोड़ा से जो है सो रह जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर रिटेन निकल गया, इंटरव्यू में छट गया, इंटरव्यू हो गया, उसमें छट गए, उसमें किसी न किसी कारण से नौकरी तक पहुँच नहीं पा रहे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक बार अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लेकर के दिए गए नंबर पर में जो शुल्क है वही लगेगा ना। क्या हो जाएगा, 2 दिन एंजॉय नहीं करोगे, 2 दिन जो एंजॉय करते उसका पैसा फीस दे दिया। शुल्क जमा करके और सही जानकारी और सही उपाय करके इस समय में देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट है, लाभ लेकर के सरकारी नौकरी ले ही लेनी है, ऐसा मूड बना लो आप, तभी जाकर के वो हो पाएगा। देवी और सज्जनों, यहाँ पर मैं दसम भाव में बैठने के कारण सरकार से लाभ का योग, आपको काम धंधा जो लोग अपना कर रहे हैं, अपना कारोबार है, उनको अपने कारोबार में वृद्धि का योग, बढ़िया कारोबार चलने का योग। अगर आप किसी अधिकार के लिए लड़ रहे थे, आपको वो अधिकार की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, आपको नहीं मिल पा रही थी, इस समय में आपको अधिकार प्राप्ति का योग, आपको अधिकार मिलने का योग, ऐसा जो है सो अवसर आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए, प्रभुता आ जाएगी, पावर आ जाएगी, सत्ता के मद में आ जाएंगे आप। अब मैं हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ, इस प्रकार की चीजें आपके मन में आनी शुरू हो जाए, क्योंकि हाथों में पावर का योग है, हाथों में पावर मिल सकता है आपको। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके मन में उच्चता का भाव भी आएगा कि मैं ऊंचा हूँ, मैं इस पद पर में हूँ, मैं इस लेवल पर में हूँ, ऐसी बातें भी आपके मन में जो है सो आ सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्यवसाय की जहाँ तक बात है, बिजनेस की जहाँ तक बात है, उस मामले में भी आप बढ़िया करेंगे। जो लोग अपना उद्योग चला रहे हैं, उनका वो फैक्ट्री उद्योग भी देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद उसमें बहुत मदद करेंगे, बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको पिता से, अपने पितृ से धन का योग बन रहा है। ये 9वां भाव पिता का कहा गया है, यहाँ से द्वितीय भाव यानी कि पिता से लाभ का योग, धन का योग। तो पिता से, पितृ से धन का योग भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है शुभ बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, यानी कि पिता से धन का आपको लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, इस समय में आपको किसी प्रकार की पद प्राप्ति का योग है, कोई बढ़िया पद, किसी बढ़िया पोजीशन पर में आप आ सकते हो। आपको राजा से लाभ मिल सकता है, राजयोग के उदय का भी समय है।
राजयोग का उदय हो सकता है। राजा से लाभ, सरकार से लाभ, राज्य से लाभ, समाज से लाभ, इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने में आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा था जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन के लिए बहुत परेशान था कि यार बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं हो रहा, उसको देवगुरु बृहस्पति इस समय में यहाँ पर में उसको प्रमोशन देंगे, वो आगे बढ़ेगा, उसकी पदोन्नति होगी, प्रमोट हो जाएगा वो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के दशम भाव में बैठने के कारण मनपसंद वाहन का सुख लेने का भी समय होगा। आपको अपना जैसा मन है, आप जैसा चाहते हैं, वैसा वाहन का सुख आपको मिलेगा। आपको इस समय में अपने प्रतिष्ठा में, आपको इस समय में अपने प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगता हुआ नजर आ रहा है। मान इतना ही नहीं, देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति के दशम भाव में बैठने के कारण आप ये भी देखेंगे कि आपके ऐश्वर्य में 2024 के मई के बाद वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आपका ऐश्वर्य जो है, आपका जो दौलत है, आपका जो धन है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपने आप बढ़ता हुआ कि ये बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपकी कृति, आपके यश में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो 10वां भाव है, इसी से ये निर्णय लिया जाता है, इसी से ये देखा जाता है कि क्या जातक को जीवन में सफलता मिलेगी अथवा सफलता नहीं मिलेगी, वो अपने जीवन में असफल ही रह जाएगा। इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो आप ये मान करके चलें, जो 2024 में मई के बाद सिंह राशि वालों को बड़ी सफलता मिलने के योग, बड़ा सफलता मिल सकता है आपको, और आप एक सफल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिता, माता, छोटे भाई बहन और संतान, इसको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और करना पड़ सकता नहीं है, करना पड़ेगा। इन लोगों को जो है कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ ना कुछ परेशानी जो है ये आपको परेशान करेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे शनि की। कर्म फलदाता शनि आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। कर्म फलदाता शनि, देवी और सज्जनों, वैसे तो सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये एक मारक ग्रह होते हैं, इनको अच्छे ग्रहों में गिनती नहीं की जाती। लेकिन उसमें भी लेकिन है, सामान्य ज्योतिष जब देखेगा तो इसको मारक कह करके और गलत फल बता देगा। लेकिन जब एक योग्य ज्योतिष देखेगा तो वो कहेगा कि ये जो शनि है कुंभ राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, और जब कुंभ राशि में है, जब केंद्र में है, तो ये क्या करेगा, तो ये योग बनाएगा। कौन सा योग बनाएगा, तो पंच महापुरुष राजयोग बना देगा। ये आपके लिए जो है सो पंच महापुरुष राजयोग बना देगा आपके कुंडली में। अब यहाँ पर में कौन सा पंच महापुरुष राजयोग बन गया, तो अब यहाँ पर में बन गया सस नामक पंच महापुरुष राजयोग। राजयोग तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन पंच महापुरुष जो सबसे मूल राजयोग है वो 5 ही होते हैं। उन 5 में से एक राजयोग बना सस नामक पंच महापुरुष राजयोग। अब इस राजयोग के बनने के बाद भी अगर सिंह राशि वालों को 2024 में बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तो ये निश्चित तौर पर में मान लेना चाहिए कि उनके जन्म कुंडली में कुछ न कुछ बड़ी समस्या, कुछ न कुछ बड़ी परेशानी जरूर है। और या तो कोई ग्रह विपरीत है, मारक अवस्था में है, नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, उसी ग्रह का समय चल रहा है, तभी आप इतने परेशान हो। इतने सारे अच्छे फल, अच्छे योग बनने के बावजूद आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो। ये तभी संभव है जब वहाँ पर परेशानी है। तो परेशानी कहीं और है और उपाय कहीं
और कर रहे हो तो कहाँ से लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, अगर आप परेशान हो तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में भेजना है। जिसके पास में ये सब ना हो, अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है ये रेखा का भेजना है, दोनों हाथ का। जो शुल्क है वो उचित शुल्क जमा करना है और जानकारी लेनी है। मैं कुछ लोगों को तकलीफ भी हो जाती है कि मैं निःशुल्क नहीं बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे का नहीं बताता हूँ, निःशुल्क नहीं बताता हूँ। इसके पीछे दो कारण है देवी और सज्जनों। दो कारण ये है कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा डल हो चुका है, अब वो विकलांग है, अपाहिज है, उसके पास में अब कोई क्षमता ही नहीं है, शरीर बिल्कुल लाचार है, बिस्तर पर से उठ नहीं सकता है, तो उसको मैं एक साइड करता हूँ, उसको छोड़ के चलना है। लेकिन जो व्यक्ति बेड पर से उठ पाने में सक्षम है, भाग्य बाद में कर्म पहले, नहीं सक्षम है, वो कुछ कर सकता है, तो वो अगर मेहनत परिश्रम करके अगर वो कुछ जो शुल्क है वो उतना भी अगर देने में सक्षम नहीं है, 1000-2000 रुपये उतना कमाने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब वो आलसी है, वो करना नहीं चाहता वो। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला रहता है उसको कि तुम जाओ काम करो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम खेत में जाके काम करो, जाके मजदूरी करो, तुम करो, पहले क फिर ख, पहले क से करो फिर खाओ। तो जाकर के मजदूरी करो, तुम रोड पर में काम करो, तुम जाकर के 2 दिन काम करोगे, 500 रुपये आपको, 5 दूनी 1000 रुपये मिल जाएंगे। जाओ करो, करके जब आएगा वो, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि मैं कर सकता हूँ, पैसा कमाया जा सकता है। आज उसने लेबर का काम कर लिया, उसके पास मजबूरी थी, काम नहीं थी, वो गया लेबर का काम कर लिया, उसका दिमाग वहाँ से खुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुंडली देखूंगा, उसको उपाय बताऊंगा, दिमाग का सपोर्ट, अपने अंदर कर्म करने की क्षमता आ जाएगी, भाग्योदय हो जाएगा। भाग्य तो कर्म से निर्माण होता है देवी और सज्जनों। हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं इन हाथों से, इन हाथों पर में ही विधाता ने क्यों लकीर दिए, और इन लकीर से पहले ये अंगुली क्यों दी विधाता ने, इसीलिए कि इस अंगुली से कुछ करेगा। ये 10 अंगुली है, 10 अंगुली से कुछ करेगा, कुछ काम करेगा, फिर जाकर के भाग्य का निर्माण होगा, फिर रेखाओं को देखा जाएगा, फिर इसके बारे में बताए। तो पहले करो भाई, करके कुछ आओ, फिर मैं बताऊंगा। ऐसे लाचार होके आओगे तो नहीं बताऊंगा। ये कारण है। कुछ लोग इसमें तकलीफ भी मान लेते हैं, लेकिन तकलीफ मान करके भी अगर वो काम करने चले जाएं, वहां से कुछ कमा के लाएं, तो उसमें भी उनका हित ही है। तो शनि के यहाँ बैठने के कारण देवी और सज्जनों, आपको अपने जीवन साथी का, अगर आप महिला हैं तो पति का बढ़िया सुख मिलेगा, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का बढ़िया सुख मिलेगा। अर्थात आपको अपने जीवन साथी का अच्छा खासा सुख मिलने का योग ये शनिदेव बनाएंगे, जो अक्सर नहीं बनाते, लेकिन इस बार बनाएंगे। देवी और सज्जनों, जिसका विवाह नहीं हो रहा था, कुछ लोग ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, बड़ी लंबी लंबी उम्र के लोग हमारे पास में आते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है। कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, बढ़िया अर्निंग कर रहा है, बढ़िया पोस्ट पर में है, देखने सुनने में स्मार्ट है, बढ़िया, फिर भी विवाह नहीं हो पा रही है। क्या कारण है उसका? क्या कारण है? यही कारण है, कुंडली से संबंधित या तो शनि की दृष्टि होगी, शनि बैठा होगा, राहु केतु की दृष्टि होगी, अथवा राहु केतु बैठा होगा, या मंगल जो है कहीं 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा होगा। इस प्रकार की कुछ न कुछ परेशानी होगी, अथवा इस भाव का जो मालिक है वो कहीं 6, 8, 12 या नीच का बैठा होगा, अथवा इस भाव पर में दृष्टि होगी विभिन्न ग्रहों की। तो ये सब कारण है, और ये सब कारण लोग जानते नहीं, देखते नहीं, और कहते हैं हो जाएगा, और अंत में ये हो जाता है कि 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता, तब जाकर के उपाय में दौड़ते हैं।
तो जब आपके पास में साधन है, जन्म कुंडली है, जन्म तारीख है, जन्म समय, तो 1000-2000 खर्च ही होगा भाई। तो क्या हो जाएगा, सही जानकारी प्राप्त करके सही उपाय करो अपना। अगर विवाह करना है तो फिर उपाय होगा, उसका विवाह होगा, चीज़ें जीवन में आएंगी और उसका आनंद लो, सुख रहो, सुखी रहो। नहीं करनी है तो कोई बात ही नहीं। तो शनि के कारण इस समय में आपको विवाह का भी योग बन रहा है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको विवाह भी होगा। इस समय में अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित लिंग, योनि, गुदा मार्ग, इन सब से संबंधित परेशानी होगी तो उसको भी ये दूर करने का देवी और सज्जनों प्रयास करेगा। सुख में वृद्धि करेगा, काम और वासना की जो है सो पूर्ति करेगा। ये शनि यहाँ पर बैठा हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ बैठा हुआ ये शनि अगर चाहे तो इस समय में आपको अच्छा खासा दहेज भी दिलवा सकता है। गिफ्ट जिसको कहते हैं आज की भाषा में, गिफ्ट ससुराल की तरफ से अच्छा खासा मिल सकता है। केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी राहत देखने को आपको शनि के कारण मिलेगी। और अगर कोई वस्तु चोरी हो गई थी जो नहीं मिल पा रही थी अथवा खो गई थी तो शनि देव की कृपा से, प्रभु की कृपा से आपको इस वर्ष में वो सामान, वो वस्तु मिल सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके लिए बता दूं कि ट्रांसफ़र वगैरह का भी कुछ योग बन सकता है। आपको जो है आवास परिवर्तन करने का मन कर सकता है कि यहाँ बहुत दिन रह लिया, चलो अब दूसरे शहर में, दूसरे जगह रहते, ऐसी भावना आ सकती है। नानी वगैरह के से कुछ लाभ मिल सकता है। माता की संपत्ति से भी ये शनि कुछ आपको लाभ दिलवा सकता है। शनि के बाद देवी और सज्जनों राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो 29 नवंबर 2023 को ही आ जाएगा। राहु केतु मंगल अगर 3, 6, 8, 12 3, 6, 8, 11 3 में, 6 में, 8 में और 11 में आ जाए तो राहु केतु भी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। राहु केतु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे, ये कुछ मामले में आपको नुकसान करेंगे, कुछ मामले में अच्छा। जैसे कि नुकसान किस मामले में करेंगे तो 2023 के नवंबर के 12:46 के बाद आपके ऊपर में दुर्घटना का एक योग बनना शुरू हो जाएगा। आपका जो है सो एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है आपके साथ। कहीं पर में आपको चोट वगैरह लग सकता है, ठोकर लग सकता है, धक्का लग सकता है, अथवा कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इस मामले में राहु परेशान करेगा, लेकिन शत्रु पर में विजय प्राप्त करवाएगा। शत्रु जो है सो आपको जो है सो विजय प्राप्त करवाएगा। शत्रु पर में आप विजय हासिल करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में अगर किसी प्रकार की बदनामी अगर हो रखी है आपको तो उससे भी राहत मिलेगी। इस समय में आप बदनामी से जो है सो बच जाएंगे। आपका अगर बदनामी हो चुका है तो उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसने ये काम नहीं किया था, लोगों ने इसे फंसाया था, गलत फंस गया। ये ऐसी स्थिति आ सकती। अपयश, कलंक, शोक, दुख, इससे बचाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ राहु आपको आकस्मिक धन लाभ जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी कहीं से कुछ मिल सकता है। कुछ जो है सो आपको इस समय में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कहीं पर में कुछ अपमान भी हो सकता है। कुछ हल्का फुल्का मानसिक संताप की स्थिति भी सामने आ सकती है। कुछ निराशा भी हो सकती है। समुद्री यात्रा पर में जा सकते हैं, कुछ आविष्कार भी कर सकते हैं। तो राहु का रिजल्ट बढ़िया भी है, खराब भी है। केतु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव में कन्या राशि में केतु बैठा हुआ है तो ये भी बढ़िया ही रिजल्ट देगा। क्या बढ़िया रिजल्ट देगा तो केतु जो है आपको आंख से संबंधित कुछ परेशानी देगा। ये बढ़िया नहीं, ये खराब हुआ। ये भोजन आपको अच्छा करने को ये केतु जो है आपको प्रदान करेगा। धन की समस्या को दूर करने का ये केतु प्रयास करेगा। वित्त को मजबूत करवाएगा। लेकिन जो जमा समस्या को दूर करने, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको बैंक बैलेंस अच्छा खासा करवा देगा, नहीं, उसको खर्च करवाएगा। इतना ही आएगा, इतना ही बचाएगा जितना ज़रूरत है, बाकी पैसों को खर्च करवाने की कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, विद्या की प्राप्ति होगी। वाणी वाक शक्ति के कारण एक अलग इमेज, एक अलग रुतबा जो है सो आप बनाएंगे। देवी और सज्जनों, कुटुंब का सुख मिलेगा और बढ़िया जो है सो मतलब केतु का भी रिजल्ट जो है सो रहेगा। तो इन सब ग्रहों के अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद अगर आपको फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या बिल्कुल मान के चलें कि आपकी जो जन्म कुंडली है अथवा हस्तरेखा है या तो कोई रेखा ऐसी चल रही है जिसके कारण से परेशानी है, उसके लिए उपाय करना है। अथवा मूल जन्म कुंडली में कोई ग्रह की महादशा, अंतरदशा ऐसी चल रही है जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है,
तो उसके लिए उपाय करना है। ये दोनों में से कुछ भी करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, इन सब का फायदा फिर आप ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।